नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है इंसान से भगवान बनने का प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है। प्रत्येक व्यक्ति इंसान से भगवान बन सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कैसे है वो जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान से भगवान बनने का प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा और साथ में प्रूफ भी दिए जाएंगे भी ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी रहेगा और ऐसा हो आप भी कर सकते हो। तो ऐसा वो क्या प्रोसेस है तो वो जानते हैं। पहले तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, जान लें, समझ लें कि एक आम व्यक्ति भगवान कैसे बन सकता है। तो पहले जान लें कि ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको इंसान से भगवान बना देगी। उदाहरण के तौर पर आप ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, भगवान महावीर का नाम सुना होगा। इस तरह से अनेकों आपने साधु संतों का नाम सुना होगा जिनका नाम लिया जाता है। रविदास जी का भी नाम लिया जाता है। इस तरह कई संत हैं। आप भी सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जो करके अपने आप को भगवान की तरह बना सकते हैं। तो वो ऐसा है क्या? जो भगवान है उनको पूरी क्लैरिटी होती है। वो पूरा हमेशा ध्यान से सब कुछ साध लेते हैं और सब कुछ समझ लेते हैं और सारी चीजें उनके सामने स्पष्ट होती हैं। वो एक ही है ध्यान से। जिनको क्लैरिटी हो जाती है वो भगवान बन जाते हैं, और जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करेंगे, वो इंसान हो जाते हैं। और जो महा कंफ्यूज होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, वो जानवर हो जाते हैं। इस तरह से आपके सामने जो हमने उदाहरण दी है महात्मा बुद्ध की, वो एक राजा थे और राज्य करते करते उन्हें कुछ ऐसा लगा, आप इनकी चाहे कहानी अलग से आप सुन लेना, क्योंकि अगर हम कहानी सुनाएंगे पूरी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन्होंने सिर्फ एक ही चीज को पकड़ा और भगवान बन गए। जबकि कई व्यक्ति भागते हैं हर चीज के लिए, उनके पास पैसा हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, घर हो जाता है, बंगला हो जाता है, लेकिन बाद में भी वो अंदर से संतुष्ट नहीं होते। आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो परेशान है। आप देखते हो कोई डॉक्टर है, वो बहुत जल्दी से पेशेंटों को सुन, हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, फटाफट लिख के दवाइयां दे रहे, जाओ जाओ जाओ। फ्रस्ट्रेट है वो। कोई बैंक में कर्मचारी हैं जो लोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, फाइलें लाओ, फाइलें लाओ, लोन करना, फाइलें ढूंढ के लाओ, नहीं मिल रही, उसको बोलो, इसको बोलो। LIC एजेंट आप देखते हो, ऑफिस गए, या और भी कई कंपनियों के, आपने इंश्योरेंस कंपनियों को देखा होगा, जाते हैं, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, ऐसे लाओ और फाइलें लाओ, इतना टारगेट पूरा करो। फ्रस्ट्रेट रहते हैं। हर व्यक्ति अपने काम में फ्रस्ट्रेट है। एक दुकानदार बैठा है, उसके पास एक दिन में 50 तरह के ग्राहक आते हैं। कोई अच्छे ग्राहक आते हैं तो कोई दिमाग खराब करने वाले भी आते हैं, और वो फ्रस्ट्रेट रहता है। तो बाद में कई लोगों को पाया गया, उनमें से उन्होंने सल्यूशन निकाला है काम के बाद
कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई बैंकर जब अपने काम से थक जाते हैं दिमाग उनका, तो घर जाकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो मेडिटेशन प्रत्येक व्यक्ति करता है, प्रत्येक बच्चा करता है, लेकिन उसे जाने अनजाने में वो कर रहा होता है। एक बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है गहराई में, तो वो ध्यान है। एक क्रिकेट प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसका ध्यान बिल्कुल बॉल पे होता है कि कहीं मिस ना हो जाए। वो पूरा कंसंट्रेट होता है कि बॉल आते ही, और अपनी पलकें भी नहीं झपकता जब तक बॉल को मार न ले। वो ध्यान है उसका। इसी तरह प्रेजेंट में रहना ध्यान कहलाता है। जब आप ध्यान करते हो तो आपके भीतर अपने आप शांति उतर जाती है, और अपने आप फिर आपको समझ आ जाती है, और अपने आप फिर सफलता मिल जाती है। बहुत ही आसान सी तरीका है। और जब आप ध्यान करते हो आप अलौकिक हो जाते हो, आपके भीतर तेज आ जाता है, आप शक्तिशाली बन जाते हो। अगर गिनाने जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ही फायदे हैं ध्यान के। ध्यान से कई व्यक्ति अगर सर्दी है उसमें भी बिठा देंगे तो उसमें सर्दी नहीं लगेगी। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, और भी कई संतों का नाम सुना होगा। उनको ठंडे क्षेत्र में बिठाया गया, लेकिन उन्हें अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह मेंटेन किया भीतर ही भीतर, जिसे हम कह देते हैं वो अपनी पिंगला नाड़ी को चला देते हैं, और भीतर उसके गर्मी रहती है शरीर में। बाहर का टेम्परेचर उसे ठंड नहीं पहुंचा पाता, बैलेंस कर देता है। ऐसे ही किसी गर्मी स्थान पे आपने देखा होगा, कई संतों ने, गर्मी है तो वहां के जाने से पहले आपने देखा होगा, कई जैन मतों में भी ऐसा होता है, वो जाने से पहले वहां के पंखे का कनेक्शन कटवा देते हैं, एसी का कनेक्शन कटवा देते हैं, लाइट का कनेक्शन कटवा देते हैं। वो उसके बिना रहते हैं। गर्मी उन्हें नहीं लगती वहां भी, और सर्दी भी उन्हें नहीं लग पाती। वो हल्के से वस्त्र पहन के या बिना वस्त्र के भी जाते हैं इधर उधर। वो अपने भीतर ध्यान से ही इतना उन्होंने कंट्रोल किया होता है, मीन्स वो कभी ईड़ा नाड़ी को जागृत कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि गर्मी है तो वो ईड़ा नाड़ी से काम चला लेते हैं, और उन्हें अपने शरीर में ठंडक लगती है। इस तरह वो अपनी नाड़ियों को खुद स्वयं कंट्रोल कर लेते हैं, कब उन्होंने ईड़ा नाड़ी से अपने शरीर को ठंडा रखना है, और कभी अगर सर्दी है तो उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए पिंगला नाड़ी को ही चला लेना है सिर्फ, और अपने शरीर के टेम्परेचर को उस लेवल पे बना लेते हैं। उन्हें सर्दी और गर्मी का आभास ही नहीं होता। इस तरह से आपके भीतर बहुत ज्यादा शक्ति भी भर जाती है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। आप अपनी जो आम व्यक्ति क्या करता है, पास्ट और फ्यूचर की बातों को सोचने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहता है, तो उसकी ऊर्जा ध्यान वाले की नष्ट नहीं होती, उल्टा 3 गुना उसके भीतर शक्ति आ जाती है। इस तरह ध्यान कैसे करें? ध्यान करना नहीं होता। कई व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठ जाते कि ध्यान करना है, ध्यान करना है। ध्यान में बैठे बैठे खो जाना ही ध्यान है, डूब जाना ही ध्यान है, खुद का स्वयं का भान खत्म कर देना ही ध्यान है। और जब आप स्वयं को भूल जाओगे तो अपने आप आपके विकार भी आपके फिर नहीं रहेंगे। जब आपका शरीर ही नहीं रहा ध्यान में, तो आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजें आपकी खत्म। ध्यान से कई व्यक्तियों ने नशा भी छोड़ा है। हजारों फायदे। ध्यान करने वालों को बीमारियां नहीं लगती। ध्यान करने वालों को हमेशा बुद्धि सही रहती है। ध्यान करने वाले जो शब्द बोल देते हैं वो सच भी हो जाते हैं। ध्यान करने वाले जो सोचते हैं वो चीज प्रकट होने लगती है। ध्यान से ही आप इस सृष्टि के हर एक कण कण से बात कर सकते हैं, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है। आप इस पूरे ब्रह्मांड में फैल सकते हैं। बहुत सारे अनंतों अनंत फायदे। बस बैठ जाएं और खो जाएं, यही ध्यान है। अपना
अस्तित्व भूल जाना। फिर आपके लिए कोई चीज आपके पास है या नहीं है वो मायने नहीं रखती। आपके पास झोपड़ी है, आपके पास महल है, आपके पास नहीं है, आपके पास कार है, आपके पास नहीं है, इनका कोई राग द्वेष अहंकार धन कुछ नहीं उसके लिए मायने रखता। सब कुछ समतल हो जाती है, एक अवस्था ही रह जाती है। उसको खुद की ऊर्जा, खुद के आत्म दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान के भीतर आप ध्यान करना शुरू करें जैसे महावीर भगवान महावीर बन गए, बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान बन गए। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, ध्यान। तो आप भी ध्यान करें और आप भी भगवान बन जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता, और कोई भी कार्य करेंगे तो भगवान नहीं बन सकते, लेकिन ये एक कार्य करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और आप भी अपने दोस्त मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ध्यान करना शुरू करें और स्वयं को जानें। और इससे आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा और आपके समाज का भी भला होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।